Hello everyone, I welcome to all of you on my channel Knowledge IQ with Shiva. We have started a test series of GK and in our previous video we have completed the first set and today we will complete the second set. So let's start. First question. Who started संवाद कौमुदी and मिरातुल अखबार? यानी जो संवाद कौमुदी है और मिरातुल अखबार है उसको किसने शुरू किया? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार को किसने शुरू किया था? द राइट आंसर इज राजा राम मोहन राय. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एडिशनल इंफॉर्मेशन, राजा राम मोहन राय वाज ए सोशल रिफॉर्मर एंड ही एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज इन 1828. यानी कि जो ब्रह्मो समाज है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1828 में. एंड ही स्टार्टेड संवाद कौमुदी एंड मिरातुल अखबार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज When was Treaty of Allahabad signed? यानी Treaty of Allahabad कब साइन हुई थी? We all know about the Battle of Buxar and Battle of Buxar के 1 year बाद Treaty of Allahabad was signed between Robert Clive and Shah Alam II. So Battle of Buxar was happened in 1764 and Treaty of Allahabad was signed in 1765. So third is the right answer. Treaty of Allahabad was signed in 1765. Shah Alam II gave the Diwani rights to the Company of Bengal, Bihar and Odisha. इनके ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो शाह आलम सेकंड है उन्होंने बंगाल, बिहार एंड ओडिशा की जो कुछ दीवानी राइट्स है वो कंपनी को दिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स. द राइट आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड ही इंट्रोड्यूस्ड द रेगुलेटिंग एक्ट. जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था एंड ही वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. इट मींस दैट जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो लास्ट गवर्नर है बंगाल के एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. एंड ही इंट्रोड्यूस्ड रेगुलेटिंग एक्ट. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही शुरू किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज काकोरी केस हैपेंड? यानी कि जो काकोरी कांड है वो कब हुआ था? सो द राइट आंसर इज 1925. काकोरी केस वाज हैपेंड इन 1925 और काकोरी केस से जो नेम जुड़े हुए हैं वो है राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खां. एंड व्हाट इज काकोरी केस? काकोरी केस में HRA के 10 मेंबर्स ने सरकार का खजाना लूट लिया था. HRA, द फुल फॉर्म ऑफ HRA इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो 10 मेंबर्स थे वो काकोरी केस में इन्वॉल्व थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोन एज आर्ट इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट. यानी कि स्टोन एज आर्ट की जो एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में वो कहाँ मिले हैं? सो द राइट आंसर इज भीमबेटका. यानी कि स्टोन एज की अगर हम बात करते हैं, स्टोन एज के जो एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में वो कहाँ पर मिले हैं? वो मिले हैं भीमबेटका में. एंड वेयर इज भीमबेटका? भीमबेटका इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश एंड इट कम्स अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. यानी कि जो भीमबेटका की जो केव्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर भी आती हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं. और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया? 2003 में. यानी कि भीमबेटका 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनी एंड इट इज बिलोंग टू स्टोन एज आर्ट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द अदर एग्जाम्पल, नेवासा इज द साइट ऑफ मेसोलिथिक एंड बुर्जाहोम इज a site of Neolithic and Dozli Heading is also a site of Neolithic. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज द व्हील इन्वेंटेड? यानी कि जो व्हील है उसका आविष्कार कब हुआ था? सो द व्हील इज इन्वेंटेड इन नियोलिथिक पीरियड. सो द राइट आंसर इज नियोलिथिक पीरियड. एंड इफ यू टॉक अबाउट द व्हील, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द व्हील इज फाउंड इन मेसोपोटामिया. यानी कि व्हील के जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो मिलते हैं मेसोपोटामिया में एंड व्हील वाज इन्वेंटेड इन नियोलिथिक पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हड़प्पन साइट इन इंडिया हैज ए डॉकयार्ड? यानी कि कौन सी हड़प्पन साइट है इंडिया में जिसका अपना एक डॉकयार्ड है? सो द राइट आंसर इज लोथल. Lothal has a dockyard.
And if we talk about the Harappan site, in 1920, Rai Bahadur Daya Ram Sahani डिस्कवर्ड द रूम्स ऑफ हड़प्पा, यानी कि 1920 में जो हड़प्पन साइट है वो मिली थी, और किसने इनको खोजा था, इनकी जो खोज की थी वो की थी 1920 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा के जो रूम्स हैं वो खोजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट तबाकते नसीरी, यानी कि जो तबाकते नसीरी है वो किसने लिखी थी? सो द राइट आंसर इज मिनहाज उस सिराज। एंड तबाकते नसीरी इज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद गोरी, यानी कि जो तबाकते नसीरी है वो मोहम्मद गोरी के टाइम पीरियड से जुड़ी हुई है, जो लिखी थी मिनहाज उस सिराज ने। एंड इफ यू टॉक अबाउट द अदर ऑप्शंस, इब्न बतूता इज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, एंड गुलबदन बेगम रोट हुमायूनामा, एंड अल-बरूनी रोट तहकीके अल-हिंद, यानी कि जो इब्न बतूता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड से जुड़े हुए हैं, गुलबदन बेगम ने हुमायूनामा लिखा हुआ है, एंड अल-बरूनी ने लिखा हुआ है तहकीके अल-हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर, यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। एंड देयर आर अदर ऑप्शन, इफ वी टॉक अबाउट द बायोसेफ्टी कम्स अंडर द कार्टिगाना प्रोटोकॉल, यानी कि जो बायोसेफ्टी है वो कार्टिगाना प्रोटोकॉल के अंदर आती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ग्रीन हाउस कम्स अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was Treaty of Madras signed? यानी कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कब साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास was signed in the first battle of Mysore. It was fought between Hyder Ali and the British, and the right answer is 1769, यानी कि जो ट्रीटी ऑफ मद्रास है वो साइन हुई थी 1769 में हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगई कोंड चोल, यानी कि इसमें से कौन है जिनको गंगई कोंड चोल का टाइटल मिला है? सो द राइट आंसर इज राजेंद्र चोल फर्स्ट, यानी कि जो राजेंद्र चोल फर्स्ट है उनको गंगई कोंड चोल का टाइटल मिला है। एंड उनको ये टाइटल क्यों मिला है? बिकॉज ही कंक्वायर्ड द ऑल पार्ट्स ऑफ गंगा, यानी कि उन्होंने गंगा के जो आसपास के जितने भी पार्ट्स थे उनको जीता था। सो ही एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगई कोंड चोल। Next question is, where are Paleolithic sites found? So the right answer is on the banks of river Son in Punjab and river Narmada, यानी कि जो Paleolithic साइट है वो कहाँ पर पाई गई है? वो पाई गई है रिवर सोन, पंजाब में जो सोन नदी है वहां पर, और रिवर नर्मदा में। If we talk about the Paleolithic age, the other name of Paleolithic age is Old Stone Age, and it is divided into sub ages like अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एज द फायर वॉज डिस्कवर्ड, यानी कि जो फायर है वो कब डिस्कवर की गई थी? सो द फायर वॉज डिस्कवर्ड इन पैलियोलिथिक एज। सो द राइट आंसर इज पैलियोलिथिक एज। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नियोलिथिक एज, वी हैव टॉक्ड अबाउट द व्हील। व्हील वॉज इन्वेंटेड इन नियोलिथिक एज एंड फायर वॉज डिस्कवर्ड इन पैलियोलिथिक एज, यानी कि जो फायर है वो पैलियोलिथिक एज से जुड़ी हुई है और नियोलिथिक एज से व्हील का इन्वेंशन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अराइव्ड इन इंडिया एज द इंग्लिश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, यानी कि जहांगीर के कोर्ट में इंग्लिश एम्बेसडर के रूप में इंडिया में कौन आए थे? सो द राइट आंसर इज सर थॉमस रो। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सर थॉमस रो got certain trading rights for the English East India Company from the Mughal Emperor Jahangir, यानी कि जो मुगल एम्परर जहांगीर है उन्होंने जो कुछ व्यापार के जो अधिकार हैं वो उनसे प्राप्त किए थे जहांगीर से, सर थॉमस रो ने। Our next question is, Rayatwadi settlements was introduced by? So the right answer is Thomas Munro. Thomas Munro was introduced Rayatwadi system. And what is Rayatwadi settlements?
Rayatwadi settlements was a land revenue system, and in Rayatwadi system, the land revenue was not taken from the jamidars, but was taken directly from the cultivators. And if we talk about the other options, Holt Mackenzie introduced Mehelwari system, and Lord Cornwallis introduced permanent settlement. यानी जो परमानेंट सेटलमेंट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, और जो महलवारी सिस्टम है वो शुरू किया था होल्ट मैकेंजे ने, और जो रैतवाड़ी सेटलमेंट है वो स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने. So it was second set, and we will continue our third set also. Thank you for watching.